जय हिंद मित्रों। आइए हम लोग इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट के कुछ कन्वेंशन हुए हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वनडे एग्ज़ाम हो या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या फिर यूपीएससी हो, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ छोटे मोटे टॉपिक हैं, कुछ कम ही टॉपिक हैं। आज पहली वीडियो में बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं बहुत ही कम टॉपिक डाल रहा हूँ। पहला टॉपिक है इन्वायरमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे हम शॉर्टकट में IPCC बोलते हैं। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? इसकी उत्पत्ति हुई थी वर्ष 1988 में, यानी ईयर इसका दिया है 1988 यानी वर्ष 1988 में। इसको दो लोगों ने मिलकर बनाया था। एक है विश्व मौसम विज्ञान संगठन व संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे और संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अब इसकी उत्पत्ति दो लोगों ने मिलकर की थी वर्ष 1988 में। ये इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिनेवा में। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, जिनेवा। और इसके सदस्य कितने हैं? इसके सदस्य हो जाएंगे आपके 195, जिसमें भारत भी इसका सदस्य है। तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी उत्पत्ति होती है वर्ष 1988 में और विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम दोनों मिलकर इसकी उत्पत्ति करते हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा में होता है और इसके सदस्य 195 हैं और भारत भी इसका सदस्य है। अब क्या होता है 2007 में जो है कि IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज और संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति अल गोर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उपराष्ट्रपति अल गोर को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इन दोनों लोगों को, एक तो हमारी IPCC को सम्मानित किया जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति अल गोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि सभी स्तरों पर सरकारों को ऐसी वैज्ञानिक सूचनाएं प्रदान करना जिनका उपयोग वे जलवायु नीतियों को विकसित करने के लिए कर सकें, जलवायु नीतियों को विकसित करने के लिए कर सकें। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। IPCC के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत तो जान ही लिए होंगे और इससे अधिक जानने की आवश्यकता भी नहीं है, हो भी सकती है। अब ये करंट में है तो इसलिए इससे रिलेटेड कुछ हम लोग स्टैटिक पोर्शन यानी बेसिक पोर्शन कंप्लीट करेंगे। बेसिक पोर्शन इसका इतना ही है। अब आगे बढ़ते हैं। UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, IPCC के बारे में जान लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? ये एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में जून 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। उसी समय इसकी स्थापना हुई थी। उसी से रिलेट करके ये निकला। यह वैश्विक, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है यह वैश्विक पर्यावरण एजेंडा को निर्धारित करता है, वैश्विक पर्यावरण के आधिकारिक संसाधन के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। इसके सदस्य कितने? 193 और भारत भी इसका सदस्य है। ठीक है, तो इस तरीके से हम UNEP के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जान लिए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये UNEP से रिलेटेड कुछ कन्वेंशन हुए हैं जिस पे यह क्या करता है कि सचिवालय के रूप में कार्य करता है। UNEP का सचिवालय जो है कि नैरोबी केन्या में UNEP का जो सचिवालय है, मुख्यालय है नैरोबी केन्या में, हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। अब नेक्स्ट टॉपिक नहीं, इसी से रिलेटेड कुछ बहुपक्षीय पर्यावरण समझौते हुए हैं जिनके बारे में सचिवालय के रूप में कार्य करता है। ये कौन कौन से हैं इसके बारे में जान लेते हैं। ये है वन्य जीव वनस्पति की संकटापन्न प्रजाति के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन साइट्स 1973। ये रहा 1973 वन्य जीवों वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन है। जितने भी वन्य जीव हैं, वनस्पतियां हैं जो संकटापन्न, जो दिख नहीं रही हैं, जो ये वहाँ से ख़त्म हो गई हैं, और जितने भी प्रजाति हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर, मतलब उनका जो व्यापार हो रहा है इधर, इस एक देश से दूसरे देश में ले जाना, दूसरे देश से तीसरे देश में ले जाना, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है। उसी पर ये क्या करते, उसी पर एक कन्वेंशन है, उसी पर एक समझौता हुआ है, साइट्स जिससे बोलते हैं। वो 1973 साइट्स के बारे में जानने के लिए हम आगे एक और वीडियो बनाएंगे, उस पर हम साइट्स के बारे में पूरी डिटेल देंगे आप लोग को। CMS, अब दूसरा है क्या है? CMS यावान कन्वेंशन 1979 में
वन्य जीवों की प्रजाति के संरक्षण पर कन्वेंशन। वन्य जीवों की प्रजातियाँ कौन सी प्रजातियाँ? जो प्रवासी हैं, जो एक देश से दूसरे देश जाती हैं, दूसरे देश से तीसरे देश में जाती हैं, वो प्रवासी, उनके संरक्षण पर कन्वेंशन है, CMA सियावान कन्वेंशन जिसे कहते हैं, 1979। अब क्या है, अब नेक्स्ट टॉपिक है ओजोन परत के संरक्षण। ओजोन परत के संरक्षण पर, ओजोन परत के संरक्षण पर क्या हुआ था? वियना कन्वेंशन आया था 1985 में। ओजोन परत के संरक्षण पर वियना कन्वेंशन आया था। और फिर तीसरा टॉपिक क्या है? खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार आवाजाही के नियंत्रण के निपटान पर रोक, बेसल कन्वेंशन जिसे बोलते हैं, 1989 में आया था। अब क्या है? जैव विविधता पर कन्वेंशन 1992। जैव विविधता पर कन्वेंशन कब हुआ था? 1992। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों व कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया पर रॉटरडैम कन्वेंशन जिसे हम बोलते हैं, 1998। अस्थायी प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001। पारा मरकरी पर मिनिमाता कन्वेंशन 2013। ये जितने भी कन्वेंशन हुए हैं, ये इसमें जो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम एक सचिवालय के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये जितने भी यहाँ मैं कन्वेंशन बताया हूँ, इस पर ये क्या करता है? सचिवालय के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज किसके रूप में कार्य करता है? सचिवालय के रूप में कार्य करता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। हाँ, कुछ रिपोर्ट भी हैं जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम निकालता है। जैसे पहला है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट। पहला क्या है? ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट। फिर क्या है? अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट जिसे एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट बोलते हैं। तीसरा क्या है? ट्रिपल इमरजेंसी है। चौथा क्या? कूलिंग इमिशंस एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट। ठीक है, इन रिपोर्ट के बारे में हमें अच्छे से याद होना चाहिए। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे फिर CTET हो, UP टेट हो। UP टेट में तो इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है GS के पोर्शन में। चलिए अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन क्या है? इसकी उत्पत्ति कब होती है? 1950 में होती है। और यह कहाँ से आया? विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ष 1950 में इसकी उत्पत्ति हुई, लेकिन आया कहाँ से? वर्ष 1873 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन से हुई है। कहाँ से हुई? 1873 में स्थापना हो गई थी अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन से। इसी से यहाँ से वर्ष 1950 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके सदस्य कितने? 193 सदस्य हैं और क्षेत्र हैं। भारत भी इसका सदस्य है। अब विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में हम लोगों को बेसिक नॉलेज थोड़ी बहुत पता हो गई। इसके अंदर और भी रिलेट है कुछ करके, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन। अब क्या है कि इसकी उत्पत्ति जो है वर्ष 2012 में बांग्लादेश, कनाडा, घाना, मैक्सिको, स्वीडन और संयुक्त राज्य की सरकारों ने UNEP के साथ मिलकर क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन का क्या किया? गठन किया। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर का गठन किया, एयर कोलिशन का गठन किया। इसका उद्देश्य क्या है? वायु गुणवत्ता में सुधार करना, अस्थायी जलवायु प्रदूषकों को कम कर जलवायु की रक्षा करना। भारत भी इसका सदस्य है। भारत भी इसका क्या है? सदस्य है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, UNFCCC। इसके बारे में जो है कि बहुत ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्रीय फ्रेमवर्क कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1992 में, यानी स्थापित हुई थी 1992 में, और इम्प्लीमेंट यानी लागू 1994 यानी 1994 में। इसे रियो कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। इस कन्वेंशन को रियो कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। रियो कन्वेंशन की उत्पत्ति पर्यावरण व विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से हुई है, UNCED को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। रियो कन्वेंशन के तहत आने वाला अभिसमय UNCBD, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्रीय अभिसमय, मरुस्थलीकरण की रोकथाम पर संयुक्त राष्ट्रीय अभिसमय। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि ये सुनिश्चित करता है कि खाद्य उत्पादन को कितना खतरा है या खतरा नहीं है। जो भी खाद्य उत्पादन हमारे हैं उनको कितना खतरा है, खतरा नहीं है। आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है। वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं सांद्रता को उस स्तर पर स्थिर करता है जो जलवायु प्रणाली के साथ मानवजनित हस्तक्षेप को क्या करे? रोक सके। मानवजनित हस्तक्षेप को क्या करे?
रोक सके। अब UNFCCC का सचिवालय कहाँ है? वान में है, जर्मनी में है, वान जर्मनी में है। और इससे रिलेटेड कुछ प्रोटोकॉल और समझौता हुआ है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस जलवायु समझौता, ये सब कुछ प्रोटोकॉल और कुछ जलवायु समझौते हुए हैं। और भारत के साथ ये 197 देशों को कन्वेंशन का पक्षकार कहा जाता है। तो इस तरीके से हम इसके बारे में UNFCCC के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक तो है नहीं, अब इसी के साथ हम चलते हैं और इस टॉपिक को फिर देखते रहिएगा, याद करते रहिएगा, बने रहिएगा और फिर चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।